नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर मारा गया था छापा। चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। भूपेश बघेल समेत प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता उतरे सड़कों पर। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की नाकेबंदी से प्रदेश की जनता को हुई परेशानी। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ईडी की 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को उन्हें रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेजने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि 18 जुलाई की सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारा था। उसी दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी था और इसी दिन उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ईडी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। मामले में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ईडी ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी बिना उचित सुनवाई के की है। उन्होंने कहा कि 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है, जिसका हमने विरोध किया है। इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चैतन्य बघेल का नाम इस घोटाले में आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेजी से चल रही थी। अब उनके जेल भेजे जाने से यह मामला और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देख रही है। आने वाले दिनों में ये मामला और गरमाने की संभावना है। ईडी ने जो है वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए आवेदन दिया है, जिस पर हमने आपत्ति की गई और हमने ये भी बताया है कि जो ईडी ने रिमांड में जो एप्लीकेशन में जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो तथ्यों को छुपाकर मान लिया सब जो है वो स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। जो चीजें उनके पास है, जो डॉक्यूमेंट उनके पास है, उसको सप्रेस करके असत्य चीजें जो है अपनी रिमांड में बताई गई हैं और बिना सुनवाई का अवसर दिए, जो पीएमएल एक्ट में जो है धारा 50 की नोटिस दी जाती है जैसे सबको दी जाती है, बिना उसका पालन किए ईडी ने बिना हमको एक अपना पक्ष रखे के बगैर जो अरेस्ट किया है, ये बताता है कि जो ईडी की कार्रवाई है एक पक्षपात वाली है और एक तरफा कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। रायपुर सहित सरगुजा, बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। राजधानी रायपुर में वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया, जिससे शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो गया। आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद सड़क पर उतरे और चक्का जाम में शामिल होकर चैतन्य की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। कांग्रेस ने साफ किया कि जब तक चैतन्य बघेल को न्याय नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी का कहना है कि ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता पर हमला है। अब जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के जंगल को साफ करके यहाँ के खनिज को लूटना चाहते अडानी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मेहरबान हैं और इसलिए जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। आगे बैठे पीसीसी में बैठे बैठ जी मीटिंग करेंगे और उसमें हम सब शामिल होके आगे की रणनीति तय करें। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, किस तरीके से देखते हैं ईडी के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रिमार्क किया है
कि आप अपना काम करो, राजनीति में टांग मत अड़ाओ। राजनीति के लोगों को करने दो राजनीति। ये ये तमाचा है, सीधा एक पंच पड़ा है ईडी में और केंद्र सरकार के खिलाफ। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, चैतन्य बघेल का मैटर नहीं है, ये मैटर है छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाने का। अडानी ने अवैधानिक रूप से पेड़ कटाई किया, ये सरकार क्या कार्रवाई की बताए? हसदेव में कटाई किया, क्या कार्रवाई किए? कमनार में कटाई किया, क्या कार्रवाई किया? नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हमको सड़कों में बैठना पड़ रहा है। प्रदर्शन के तहत बिलासपुर जिले के पेंड्रीडीह बाईपास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर चक्का जाम किया। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा सरकार और केंद्र की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा खनिज संपदा को बेचने का मास्टर प्लान बना रही है। अडानी की नजर प्रदेश की 30 खदानों पर है। हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और आदिवासियों के जीवन को नर्क बनाया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हमारे पुरखा ने सोच समझ के किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 44% वन है जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं, हमारे वनवासी निवास करते हैं, और खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ है। 15 साल भाजपा की सरकार रही, पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के गाँव के लिए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अवस्था के लिए कुछ नहीं किया। भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को धान की कीमत दी, 67 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में, जिससे आदिवासी अंचल में रहने वाले वनवासियों की आर्थिक स्थिति सुधरी। अभी इस सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है उसको बेचने का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वो मास्टर प्लान ये है कि हसदेव के में जो अभी एक खदान राजस्थान को मिली है, उसके अलावा 30 खदान और हैं जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व के नाम पर भूपेश बघेल जी ने रिजर्व किया था। उन खदानों की नज़र अडानी पर है। तमनार में जो अभी घटना हुई, एक पेड़ काटने के लिए तो वन विभाग की परमिशन लगती है और वन विभाग का आदमी आता है। यहाँ हजारों पेड़ काट दिए गए बिना वन विभाग की मौजूदगी में। केवल अडानी के गुंडे, अडानी के दलाल आते हैं और पेड़ आड़ियों से पेड़ काट के चले जाते हैं। इसी तरीके से बस्तर में जो आयरन ओर है, उसके लिए अमित शाह जी छत्तीसगढ़ 4 बार आ चुके हैं 1.5 साल में। उनका प्लान ये है कि बस्तर में जो आयरन ओर है उसको निकालने के कितने सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता वहाँ से बनाया जा रहा है जो कि महाराष्ट्र जाएगा, एक रास्ता बनाया जा रहा है जो उड़ीसा जाएगा, एक रास्ता बनाया जा रहा है जो कि विशाखापट्टनम जाएगा। वहाँ पर ट्रेनों की लाइन बिछाई जा रही है। ये केवल आम जनता और छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले आदिवासियों के लिए नहीं है, ये खनिज संपदा का जितना ज़्यादा जल्दी से दोहन हो सके, इसके लिए प्लान बना है। ये विष्णुदेव सरकार की जो सरकार है, यहाँ की सरकार, वो कठपुतली सरकार है। अडानी के जो गुर्गे हैं, अडानी के जो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट हैं, वो इस प्रदेश में आकर बैठ गए हैं। वो नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, वो जल जंगल जमीन को बेच रहे हैं। इसकी लड़ाई है। एक चैतन्य बघेल, एक भूपेश बघेल ने आवाज उठाई तो उसके बेटे को अंदर कर दिया गया। एक कवासी लकमा बस्तर के आदिवासियों की आवाज उठा सकता था, उसको एक मामले में फंसा दिया गया। बलौदा बाजार में हमारे सत्तामी समाज के 186 लोगों को जेल भेज दिया गया। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। आखिर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? हम छत्तीसगढ़ माटी का कर्ज अदा करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। आंदोलन और भी आगे जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी निर्देश आएगा, ये आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। अभी तो ये आंदोलन राज्यव्यापी है, अब ये देशव्यापी आंदोलन बढ़ेगा कि अडानी को छत्तीसगढ़ से नहीं, देश से हटाया जाए और अडानी की संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए। विरोध प्रदर्शन का असर गरियाबंद जिले में भी देखने को मिला। तिरंगा चौक पर गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों द्वारा नारेबाजी के बीच विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस के बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव ने भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान जनहित के मुद्दे की बात करती है, तब तब कांग्रेस के नेताओं के परिजनों को ईडी और सीबीआई द्वारा झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार में आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज एक दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी किया जा रहा है। उसमें गरियाबंद के इस रोड पर हम लोग सभी कांग्रेस के युवा साथी और नौजवान और सभी महिलाएं साथी हमारे नाकाबंदी में सम्मिलित हुए हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जो चला रहे हैं, सरकार प्रदेश में चला रहे हैं, आज विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान जब हमारी आवाज़ जनता के लिए, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, यहाँ तक कि आप देखिए शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में 44% जल है,
वन है, उस वन के कटाई की बात करते तो हमारे ऊपर इस प्रकार से हमारे कांग्रेस के नेताओं के परिवार के प्रति ईडी और सीबीआई का झूठे आरोप में उसको गिरफ्तार किया जाता है। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में यहाँ पे भाजपा की सरकार चल रही है। ये दोहरी सरकार, ये कांग्रेस को दबाने को, उसके आवाज़ को दबाने के लिए, हमारे किसानों की आवाज़ को जो दबाने का काम जो कर रहा है, इसको बर्दाश्त कांग्रेस के एक एक सिपाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से पहले अंग्रेजों से हमारे कांग्रेस के सिपाही लड़े थे, इस प्रकार से भाजपा के डराने वाली सरकार से डरने वाले नहीं है कांग्रेस के नौजवान, क्योंकि हम लोग सत्य हिंसा के पुजारी हैं, सत्य के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। और इसी कारण से ये चंद उद्योगपति को ये पूरे छत्तीसगढ़ के जंगल को देने के काम जो कर रहा है, ये बर्दाश्त यहाँ के एक एक कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंगल के कटाई को देकर के अदानी और अंबानी को सौंपने जा रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस प्रकार से ये हमारे आवाज़ को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं के परिवार के लोगों को इस प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है। बस्तर संभाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस राज्य में जमीन 32,000 रुपए में और चम्मच 20,000 रुपए में बिक रही है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने भी ईडी की इस कार्रवाई का विरोध किया। 32,000 जग बिक रही है, उस पे क्या होगा? 20,000 में एक चम्मच बिक रही है सरकार में, 1 लाख का टीवी 10 लाख में बिक रहा है। और भारतमाला घोटाले का सीबीआई ईडी जांच होगी कि नहीं होगी? स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार हुआ, उसकी ईडी सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी? और ये जो तेंदुपत्ता बोनस घोटाला हुआ सुकमा का, उसका ईडी सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी? क्या इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री को पत्र लिखेंगे क्या? मेरा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी हरिश्चंद्र है क्या? ये क्या दूध से धुले हुए है क्या? 15 सालों में इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया और सिर्फ जनता को झूठे वादे कर सत्ता में आए और इस 1.5 साल में फिर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी लूटने नहीं देंगी। मैं धन्यवाद देता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय न्यायालय को, जिन्होंने जिस तरह से बदले की भावना से ईडी और सीबीआई काम करे, उसके खिलाफ टिप्पणियां की कि ईडी पूरी सारी हदें पार कर दी है। राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, मतदाताओं के बीच होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल एजेंसियों के सहारे कब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी? धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1.5 साल से जो भाजपा सरकार के आने के बाद जो हमारे लोगों के साथ ईडी, सीबीआई और आदि एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ में और साथ में देश में, प्रदेश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी जब अंग्रेजों के माध्यम से, उसी तरह अभी भी देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चाहे हर क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वनोपज के क्षेत्र में हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे अन्य जो भी कोल माइंस क्षेत्र में हो, जो काम कर रही है, जो एक ही कंपनी को, अडानी अंबानी कंपनियों को जो काम देकर जो हमारे साथ अत्याचार, अन्याय, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है, तो ये सब काम को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है जो कि एक दिवसीय आर्थिक नाकाबंदी हो और आने वाला समय में अगर किसी प्रकार की और एक्शन बीजेपी नहीं आती है, कुछ सुधार नहीं होती है, तो संघर्ष हमारे जब तक अडानी अंबानी को हमारे प्रदेश से नहीं भगाएंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, इस प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों के कटाई हो रहा है, इनकी लूट हो रही है, इनका दोहन हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता आवाज़ उठाता है तो उसे जेल के सलाखों में जांच के नाम पर ईडी, सीबीआई जैसी देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध है। और ये आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट संदेश है
कि कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कार्यकर्ता नेता तैयार हैं और आप जेल भेजना है जेल भेज दीजिए, परंतु छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई शिद्दत से लड़ रहा है और हमेशा लड़ता रहेगा। सरकारें हमेशा के लिए नहीं बनी हैं। आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये ईडी और सीबीआई जो भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे और इनको जेल भेजेंगे। अमित शाह का बेटा जैसा जो किस योग्यता के दम पर बीसीसीआई का हेड बना हुआ है, ऐसे लोग जो मलाई खा रहे हैं इनको जेल भेजेंगे और जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता परिवर्तन होगा मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और इनको जेल भेजने का काम। इस बीच कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कौन सा जन कल्याण का मुद्दा था कि कांग्रेस को आर्थिक नाकेबंदी करनी पड़ी। सिर्फ चंद लोगों को रोकना नाकेबंदी नहीं कहलाती। ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है और जिनके खिलाफ सबूत हैं उनसे पूछताछ हो रही है। विजय शर्मा ने कहा कि चैतन्य बघेल न तो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और न ही संगठन के लिए कभी कोई काम किया है। सिर्फ बड़े नेता का बेटा होने से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस जन कल्याण के विषय को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की गई, किस जन कल्याण के विषय, ऐसा कौन था जन कल्याण का विषय था जिसको करने में सरकार विफल हो गई और इन्होंने आर्थिक नाकेबंदी। एक तो आर्थिक नाकेबंदी क्या होता है, अगर थोड़ा सा कहीं जगह पर बैठकर कुछ लोगों को रोक लिया तो आर्थिक नाकेबंदी नहीं कहलाती है। चलो जो भी है किस जन कल्याण के विषय को लेकर के किया गया था कोई बता दे। इसलिए क्योंकि ईडी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ प्रमाण है और उससे पूछताछ करने के लिए ईडी ने उनको अपने साथ लिया, इसलिए आर्थिक नाकेबंदी। कांग्रेस अगर ये करना चाहती है तो वो व्यक्ति जो कांग्रेस के किसी दायित्व में नहीं है, कांग्रेस संगठन के लिए काम नहीं किया, वो सिर्फ बड़े नेता का पुत्र है, एक अलग मामला होता है। इसीलिए कांग्रेस के नेता सब साथ नहीं थे मन में कल, इसीलिए विवाद होता रहा बीच बीच में। रायपुर में विवाद, बिलासपुर में विवाद, सबने देखा है। और बड़ी स्पष्टता इस बात की है कि कवासी लखमा जी जब ऐसे ही प्रकरण में जेल गए तो किसी को कोई मतलब नहीं था, जब देवेंद्र यादव जेल गए तो किसी को कोई मतलब नहीं था। अभी अचानक वो व्यक्ति जो कांग्रेस में भी नहीं है उसके कारण अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस अगर ऐसा प्रदर्शन कर रही है तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस चरित्र से ही, प्रारंभ से ही एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली संस्था बनकर रह गई है। ऐसा ही अब इसमें माना जाएगा। कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए इस चक्का जाम से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक विरोध दर्ज कराने का यही तरीका है जिससे स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो जाए। देखिए, 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार ने खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। इतने स्कैम हुए, कोल स्कैम, धान स्कैम, डीएमएफ स्कैम, लोहा स्कैम, तो स्कैम में छत्तीसगढ़ को खाली लूटा है। और वो लूटने के कारण आज भूपेश बघेल की सरकार के समय के शराब स्कैम, सरकार के मंत्री भी अरेस्ट हैं, आईएएस भी अरेस्ट हैं, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अरेस्ट हैं। और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक समय तक तो बच सकते हैं, परंतु लंबे समय तक जनता का पैसा खाने वाले, पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने वाले बचेंगे नहीं। और ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस पार्टी उनके इस स्कैम को सपोर्ट कर रही है। और कांग्रेस तो वैसे ही भ्रष्टाचार की जनक है, भ्रष्टाचार की जननी है, इससे फायदा नहीं होने वाला है। जनता ने उनको सबक सिखाया। अब जो हमारी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, तो उसमें बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के पुत्र उसी के तहत अरेस्ट हुए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है सरकार। अगर द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है तो उसके लिए है कोर्ट है, जाएं वहां पर उसको प्रस्तुत करें। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। जांच एजेंसियों ने तो ये प्रूफ किया है कि हजारों करोड़ का घोटाला घपला भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है। और क्या ये चक्का जाम करना सही है कि किस तरह से देखते हैं अभी? देखिए, अगर भ्रष्टाचार के मामले में
चोरी ऊपर से सीना चोरी, अगर ये काम करते हैं तो जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये भी कह रहे हैं वो लोग कि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन सब का दुरुपयोग बीजेपी जब भी सत्ता में आती है करती है, जिसका परिणाम ये है। क्यों कांग्रेस के जमाने में ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां नहीं हुई हैं क्या? ये देश की निष्पक्ष एजेंसियां हैं, इनकी कार्रवाई के ऊपर में सवाल उठाना देश के ऊपर में सवाल उठाना। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।